आपके चैनल के माध्यम से सभी के जोहार, आपको भी जोहार। आज हम लोग यहाँ पे करम उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं और इसको हम लोग विस्तार रूप से मनाए हैं ताकि हमारे जो पश्चिमी समाज है वो हमारे झारखंडी कल्चर को, हमारी संस्कृति को दबा रही है। तो हम लोग बृहत रूप में इसको रख रहे हैं ताकि उसकी संस्कृति को, हमारी संस्कृति के प्रोग्राम और कार्यक्रम उसको दबा सके। क्योंकि आए दिन भारत जब हम लोग का गुलाम था तो उस समय हम लोग बहुत गुलामी सहे, शोषण हुए, लेकिन आज कहीं न कहीं भारत आजाद होने के बाद झारखंड हम लोग इसलिए अलग हुआ कि ताकि हम लोग को सब कुछ अलग अलग अपना चीजों को, डिपार्टमेंट को अच्छा से उपयोग कर सके। लेकिन यहाँ भी हम लोग के साथ वही अत्याचार हो रहा है कि पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे झारखंडी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है, दबते जा रहा है। तो इस चीज को हमको प्रखर रूप से लागू करने के लिए, इसको निखारने के लिए हम लोग इतना बृहत रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आने वाला जो समाज है वो हम लोग को कोई दबा ना सके। क्योंकि इसमें सरकार भी पहल नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग JBKSS के माध्यम से, टाइगर जयराम की आवाजों के माध्यम से ये चीज हम लोग में इतनी प्रेरणा आई है। हम लोग झारखंडी ये समझ पा रहे हैं कि हम लोग को दबाया जा रहा है, हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग आनंद फानंद में ही अच्छे तरीके से नहीं मना रहे हैं, फिर भी बृहत रूप से मना रहे हैं। और बहुत अच्छी हम लोग की सहयोग रही है, बहुत उत्सुकता से सभी लोग मनाए हैं। और ये करम जो है एक भाई बहन का त्योहार है जिससे दोनों भाई बहन का अटूट बंधन को बांधता है। इसी तरह कुछ दिन बाद माँ और बेटे के बीच जो हम लोग का जितिया त्योहार होता है वो भी होगा। और इसी तरह से हम लोग आगे इस त्योहार को मनाते रहेंगे ताकि हमारा संस्कृति दबे नहीं। पहले साल भी किया गया था इसका, मतलब करम डरे का आयोजन रखा गया था और इस साल भी रखा था। पहले साल की तुलना इस साल भीड़ ज्यादा है कि कम है? भीड़ कम नहीं है, पर अभी एग्जाम के प्रेशर के चलते एग्जाम अभी नजदीक रख दिया गया है CGL का, जिसके कारण बचिया हम लोग, इतनी बेरोजगारी है झारखंड में, जिसके कारण कुछ लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग तैयारियां कर रही है। नहीं तो भीड़ कम नहीं है, जितना होना चाहिए जनरेशन उतना है। हमारा रेशियो सही रहा, जिस तरह हम लोग मनाना चाहते हैं वो आज हमारा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक ही मोटिव है, उजागर करना, जो उजागर हो रहा है। इसमें पहले देखा जाता था कि मतलब जो ITI मोड़ से, नया मोड़ से जो नजदीक ही रहते थे गांव के लड़कियां वही आ रहे हैं, लेकिन मतलब दूर दूर तो जो रहता है, मतलब 20 किलोमीटर 17 किलोमीटर इसके रेंज में जो मतलब लड़कियां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि वो लोग कैसे कम्युनिकेशन करे ताकि इसमें आके शामिल हो उन लोग को? हमारे धरातल तक जाग चुकी है बहनें। हम बोकारो के, हमारे विधानसभा में 36 पंचायत है, 36 में से 26 पंचायत हम जगा चुके हैं। बाकी का 10 बाकी है जो हम जगाएंगे जाके। इस संस्कृति को हम दबने नहीं देंगे और उनको ये प्रेरणा देते हैं, उनको ये संदेश देते हैं कि वो लोग मना रहे हैं लेकिन पश्चिमी कल्चर को इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। यही थोड़ी परेशानियां हो रही, नहीं तो हम लोग थोड़ी बहुत गांव में इसको मना रहे हैं। तो आपका दीदी नाम क्या हुआ? मेरा रेखा महतो नाम हुआ और JBKSS जयराम महतो के ये से नेतृत्व में हम बोकारो जिला का महिला जिला अध्यक्ष हो। कहीं ना कहीं कोई सवाल कर रहा है कि जयराम महतो इसमें क्यों नहीं शामिल हो रहे? उनका एक्चुअली देखिए, हम मान लीजिए, देखिए हम ये जयराम जी को नहीं टारगेट कर सकते हैं क्योंकि ये त्योहार सबके लिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जहाँ टाइगर खड़ा होंगे, जही हमारा बाप खड़ा होगा, हमारा दादा खड़ा होगा, वही ये त्योहार मनाया जा सकता। हम लोग भी सक्षम कब बनेंगे? कब तक हम लोग जयराम कहाँ जाएंगे? पूरे झारखंड में जितने जिला है वहाँ कहाँ प्रत्येक जगह प्रोग्राम में जाएंगे। उनका प्रोग्राम का जो यहाँ पे कल ही आए थे चंदन कियारी में, लगातार आ रहे हैं और जहाँ नहीं जा रहे हैं तो लोग रुसवाई बता रहे हैं, तुरंत गुस्सा हो जा रहे हैं, तुरंत उनके प्रति आक्रोश जता रहे हैं। कोई देखिए थोड़ी बातों को नोक-झोंक को लेके कोई पार्टी भी छोड़ दे रहा है, जबकि उसका मोटिव अलग रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग एकता बना के नहीं रखेंगे, यूनिटी, उनके ही आवाज से आज हम लोग ये आवाज दे पा रहे हैं और इतना बड़ा बृहद प्रोग्राम कर रहे हैं। आए दिन हम लोग पुलिस से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं अपनी कमियों को उजागर पुलिस के सामने रखते हैं
और पुलिस नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं। देखिए ये संस्कृति हम लोग मना रहे हैं लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती है। कस्तूरबा में भी स्कूल में छुट्टियां नहीं मिली। हम जानते हैं सिलेबस आपका डाउन हो जाता है, लेकिन आप जब सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है तब आप महीनों सबको छुट्टी दे देते हैं। तो हमारे झारखंड के संस्कृति को और कुड़माली संस्कृति को इसको वो कानूनी लागू करे, यही सरकार से हमारा डिमांड है। कितना दिन का छुट्टी जाते हैं आप लोग? हम लोग समथिंग 3 दिन 3 डेज। हाँ, क्योंकि संजोत और उपवास और पारण जो होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए 3 दिन का छुट्टी जरूरी है। तो अभी फिलहाल मान लीजिए जो सरकार है या फिर जो आने वाले है, मान लीजिए अभी तो अब अगला साल, तो अगला जो सरकार आने वाले है उससे डिमांड करते हैं या किनसे क्या प्रस्ताव रखते हैं? अब तो आचार संहिता लगने वाला है कुछ ही दिन में, तो आए सरकार, अगर टाइगर जयराम का सरकार बनती है तो हम लोग पूरा झारखंड की संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ देखिए एयरपोर्ट बनना था, एयरपोर्ट चुनाव के इतने दिन बीत गए, इनका सत्ता खत्म हो गया लेकिन हमारा एयरपोर्ट बन के कंप्लीट नहीं हुआ। बोकारो के सारे स्कूल बंद हो रहा है, तो झुंगी झोपड़ी के जो लड़कियां है, बच्चे हैं, वो आए दिन क्या बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो चोर बनेंगे, और वो किस पर दबाव पड़ेगा? वो झारखंडियों पर दबाव पड़ेगा। तो ये सब हम लोग मिटाने का काम करेंगे। और ये रोड पीसीसी बना देने से हम झारखंडी का विकास नहीं होगा, हम लोग को रोजगार के रास्ता निकालना होगा, जो कि स्कूल आप बंद कर रहे हैं। तो इतना जो बंद कर रहे हैं तो इससे हम लोग पढ़ाई कहाँ करेंगे? यहाँ इसीलिए यहाँ से झारखंड से लड़कियां बाहर जाती है पढ़ने के लिए, बहुत तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग के माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं कि हम लोग बाहर झारखंड से बाहर जाके पढ़ा सके, फिर भी पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ प्रखंड का ही बात लीजिए कि 54 मतलब पंचायत है, 50 प्रखंड में 54 पंचायत, तो उतना दूर दूर से जो आते हैं अलकुसा तरफ से, बहुत दूर दूर से आते हैं, बिजलिया उधर सियाज, हाँ इधर आपका बालेडी तरफ से आते हैं। तो हम लोग झारखंड के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ब्लॉक जाएं, और हो सके अधिकारी से भेंट नहीं होता है तो उस दिन परेशान होके लोग आपस आ जाते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए हम लोग पिंडरा चौराहा एक प्रखंड होने का डिमांड कर रहे हैं और एक माराफरी प्रखंड होने का डिमांड कर रहे हैं, ताकि आए दिन हमारी महिलाएं अपनी जो सुविधाएं हैं वो ब्लॉक स्तर वाला ले सके और अच्छे से अपनी जो सरकार के थ्रू से जो अधिकार मिलता है उसका उपयोगिता को बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको मेरा इस चैनल में।